नमस्कार साथियों, राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की टीसी शाला दर्पण से ही जारी की जाती है। तो मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप मोबाइल की सहायता से ही आसानी से विद्यार्थियों की टीसी जारी कर सकते हैं और गलत जारी हुई टीसी को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और घंटी वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरी इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं संपूर्ण प्रक्रिया। सबसे पहले आपको आपके मोबाइल में शाला दर्पण को ओपन कर लेना है। इस तरह का होम पृष्ठ आपके सामने आता है। अब साथियों, यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो ये 3 डॉट आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इन पर क्लिक करेंगे आपके सामने अन्य ऑप्शन आ जाएंगे और यहाँ आपको एक ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है डेस्कटॉप साइट का। तो आपको जो ये चेक बॉक्स यहाँ दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है और आपके मोबाइल को डेस्कटॉप साइट पर कर लेना है। जैसे ही आप डेस्कटॉप साइट पर इसे करेंगे, ये जो है आपके डेस्कटॉप की तरह कार्य करने लगेगा। अब आपके सामने जो ये टैब यहाँ दिखाई देंगे कई, इनमें एक टैब अवेलेबल है आपको विद्यार्थी का। तो आपको इस विद्यार्थी वाले टैब पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त टैब पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ अन्य कई ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन अवेलेबल है टीसी जारी करें। तो आपको जब ये ऑप्शन मिल जाए तो इस पर अब आपको क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह का पृष्ठ आ जाएगा जहां आपको टीसी जारी करने से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो यदि आप मेरी वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आपको इन दिशा निर्देश को अध्ययन करने की ही आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप यहां जानकारी दूंगा। तो अब आपको यहां एक ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है नेक्स्ट टू जनरेट टीसी। इस वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन खुलकर आएगी जहां आपको ध्यान देने योग्य बातें बताई जाएगी। तो आप चाहें तो इन्हें रीड कर सकते हैं, अन्यथा आप यदि वीडियो को मेरी बिल्कुल बिना स्किप किए देख रहे हैं तो आपको यहां ऑप्शन मिल जाएगा एसआर नंबर। जिस भी विद्यार्थी के आप टीसी जारी करना चाहते हैं उसके एसआर नंबर आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देने हैं। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा खोजे का। तो इस खोजे वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो जो एसआर नंबर आपने वहां टाइप करके खोजा है वो एसआर नंबर आपको यहां मिलेगा। उसके बाद अब आपको यहां देखना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहां मिलेगी लास्ट क्लास ऑफ प्रीवियस स्कूल। तो जैसा कि मुझे यहां दिखाई दे रहा है 2A 2022-23, इसी तरह आपको भी दिखाई देगा। तो बच्चे की सबसे पहले आपको अभी जब टीसी काट रहे हैं तो कक्षा यहाँ चेक करनी है। अब यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कक्षा 1 से 4 और 6, 7 को तो शाला दर्पण ने ऑटोमेटिकली प्रमोट कर दिया, उनको आपको प्रमोट करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अन्य बोर्ड कक्षाओं के छात्रों को आपको प्रमोट करने की आवश्यकता है। आप पहले उन्हें प्रमोट करेंगे, उसके बाद ही टीसी जारी करेंगे। यदि आपने उन्हें प्रमोट नहीं किया है और आपको प्रमोट करने में किसी भी प्रकार की समस्या है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा रखा है। आप उस वीडियो की सहायता लेकर बड़े आसानी से विद्यार्थियों को प्रमोट कर सकते हैं। अब आगे यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ जिस भी विद्यार्थी की हम टीसी जारी कर रहे हैं उसका नाम और उसके पिताजी का नाम आपको डिस्प्ले होगा। उसके बाद आगे यहाँ विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ आपको डिस्प्ले हो जाएगी। उसके आगे आपको यहाँ टीसी स्टेटस में उसे अध्ययनरत बताया जाएगा। और यदि आपके विद्यालय में उच्च कक्षा नहीं होगी तो यहाँ एक्स स्टूडेंट आपको मिल सकता है। तो फिलहाल मैं 2A के बच्चे की टीसी जारी कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ अध्ययनरत बता रहा है, तो मैं यहीं क्लिक करूँगा। आप जिस भी बच्चे की टीसी जारी करें, चाहे यहाँ आपको अध्ययनरत मिले या एक्स स्टूडेंट मिले, उस पर ही आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे शाला दर्पण थोड़ा सा प्रोसेस करेगी और इस तरह का नया पॉपअप आपके सामने लेकर आएगी। क्या विद्यार्थी विवरण प्रपत्र भरा जा चुका है? तो मैं जैसा कि मुझे यहाँ ग्रीन कलर में राइट का निशान मिल रहा है, तो यदि आपने विद्यार्थी का विवरण प्रपत्र भरा होगा तो आपको भी यहाँ ग्रीन मिलेगा। और यदि आपने उन्हें नहीं भरा होगा तो यहाँ आपको रेड कलर में क्रॉस का निशान मिलेगा। तो आपको सबसे पहले यहीं क्लिक करना है और यहाँ क्लिक जैसे ही आप करेंगे शाला दर्पण आपको रिडायरेक्ट करके उसके प्रपत्र 5 और प्रपत्र 9 पे ले जाएगी। तो वो फॉर्मेट आपको पहले फिलअप कर लेने हैं और उसके बाद फिर वही प्रक्रिया अपनानी है जो मैंने आपको इस वीडियो में अभी तक बताई है और यहाँ तक आपको पहुँच जाना है। उसके बाद आगे आपसे यहाँ जानकारी शाला दर्पण मांग रही है कि क्या विद्यार्थी की प्रथम प्रवेश कक्षा की प्रविष्टि हो चुकी है। तो आपने प्रथम
प्रवेश कक्षा की यदि प्रविष्टि कर रखी होगी तो आपको जैसा कि मुझे यहाँ मिल रहा है ग्रीन कलर में राइट का निशान ऐसा ही मिलेगा, और आपने नहीं किया होगा तो यहाँ क्रॉस का निशान मिलेगा। आप यहाँ क्लिक करके पहले उसकी प्रथम कक्षा की प्रविष्टि पूर्ण कर लीजिए। उसके बाद ये फिर से यही आपको प्रक्रिया दोहरानी है और यहाँ तक आना है। उसके बाद आपसे यहाँ आगे जानकारी मांगी जा रही है, क्या विद्यार्थी ने अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। तो जैसा कि मुझे यहाँ 9 मिल रहा है, तो आपके विद्यार्थी ने यदि अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है तो आपको यहाँ जो ये 9 दिखाई दे रहा है यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ 2 ऑप्शन आ जाएंगे, यस और नो। तो आपको यहाँ यस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद सबसे अंत में आपको यहाँ ऑप्शन मिल रहा है सबमिट का, तो इस सबमिट वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी, जहां आपको विद्यार्थी के एसआर नंबर, उसका लास्ट सेशन नेम, जेंडर, मदर नेम, फादर नेम, डीओबी, स्टूडेंट कैटेगरी, स्टूडेंट फर्स्ट क्लास एंट्री, स्टूडेंट एडमिशन डेट, क्लास इन विच द स्टूडेंट लास्ट स्टडी, स्टूडेंट प्रीवियस स्कूल नेम, ये चीज़ें आपको यहाँ डिस्प्ले होगी। यदि इनमें किसी प्रकार की आपको त्रुटि लगती है, गलती लगती है, तो आपको विद्यार्थी के फॉर्मेट 5 या फॉर्मेट 9 में चेंजेस कर लेना है, यहाँ चेंजेस हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है। तो यहाँ साथियों आपको बड़ी बारीकी से देखने की आवश्यकता है, मैं हर बिंदु को आपको क्लियर करके बताऊंगा। सबसे पहले आपको यहाँ विद्यार्थी की डीओबी मिलेगी, मतलब उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ मिलेगी, और ये एडिटेबल है, इसमें किसी भी तरह की गलती है तो आप एडिट भी कर सकते हैं, तो आपको ये चेक कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट फर्स्ट क्लास एंट्री, पहली बार विद्यार्थी जब आपके विद्यालय में आया था तो कौन सी क्लास में आपने उसको एडमिशन दिया था वो आपको यहाँ मिलेगा, ये भी एडिटेबल है। यदि इसमें किसी प्रकार की गलती है तो आप यहाँ से संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ नीचे मिलेगा पूर्व विद्यालय की अंतिम कक्षा का परिणाम, तो आपको यहाँ सेलेक्ट के लिए कहा जाएगा। तो ये जो भी लागू रहे, जैसे उत्तीर्ण होता, अनुत्तीर्ण था, अध्ययनरत था, जो भी था वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल मेरे लिए लागू नहीं है कि बच्चे ने पहली कक्षा में एडमिशन लिया था, तो मैं यहाँ NA कर रहा हूँ। इस तरह आपको भी यहाँ जो भी आपके लिए लागू रहे वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट एडमिशन डेट आपको यहाँ मिल जाएगी, तो आपको प्रवेश रजिस्टर में भी देख लेना है कि जो एडमिशन डेट यहाँ आ रही है वो सही है या नहीं, और यदि ये गलत आ रही है तो ये एडिटेबल है, आप इसे चेंज कर सकते हैं यहाँ से भी। उसके बाद आपको आना है साथियों यहाँ नीचे की ओर, जहाँ आपको मिलेगा नंबर ऑफ स्कूल मीटिंग 2022-23। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, मीटिंग हमारी 2 होती है एक दिन में, लेकिन आपको यहाँ दिनों की संख्या लिखनी है। जैसे एक दिन की 2 मीटिंग होती है तो आपको 1 लिखना है यहाँ पर। यहाँ भले ही आपको स्कूल मीटिंग लिखा हुआ हो, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके नंबर ऑफ स्कूल मीटिंग कितनी थी, कार्य दिवस कितने थे, वो आपको यहाँ लिखना है। सिंपल सी बात है कि जो भी आपके कार्य दिवस थे, जितने दिन आपने विद्यार्थियों को पढ़ाया, वो आपको संख्या यहाँ पर दर्ज कर देनी है। उसके बाद आपसे नीचे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मीटिंग एट विच प्रेजेंट 2022-23, विद्यार्थी कितने दिन आपके विद्यालय में उपस्थित हुआ है इन कार्य दिवसों में, वो संख्या आपको यहाँ प्रदर्शित कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ आना है नीचे, यहाँ ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा एग्ज़ाम सिस्टम ग्रेड प्रणाली, क्योंकि मैं 1 से 5 की TC जारी कर रहा हूँ तो यहाँ ग्रेड प्रणाली है, तो ग्रेड प्रणाली आपको यहाँ मिलेगा। ये ऑटो जनरेट रहेगा, आप यहाँ चेंजेस नहीं कर सकते। अब आपको यहाँ मिल रहा है एग्ज़ाम रिजल्ट अध्ययनरत। तो जैसा कि बच्चा अभी मेरे यहाँ जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कक्षा 2 में पढ़ा है पिछले सत्र में, तो अभी वो कक्षा 3 में जाएगा और अध्ययनरत है, तो वो अध्ययनरत हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आपको इस चीज़ को बारीकी से चेक करनी है कि आपका बच्चा अगली कक्षा में जा रहा है, कौन सी कक्षा में जा रहा है, वो अध्ययनरत है या भाई उसने उत्तीर्ण की है। आपको यदि आप 5 की TC काटेंगे तो यहाँ आपको उत्तीर्ण मिलेगा। तो इस तरह आपको ये चीज़ें चेक कर लेनी है। उसके बाद यहाँ वेदर फेल्ड इफ सो देन हाउ मेनी टाइम, यदि विद्यार्थी फेल हुआ है तो वो संख्या आपको लिखनी है, कितनी बार फेल हुआ वो संख्या आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद जैसा कि मुझे यहाँ मिल रहा है डेट ऑफ एग्ज़ाम रिजल्ट, ये यहाँ लॉक मिल रहा है, लेकिन आपको बोर्ड कक्षाओं में ये लॉक नहीं मिलेगा। आपको डेट ऑफ एग्ज़ाम रिजल्ट यहाँ प्रोवाइड करवानी होगी। अब वो आपको कहाँ मिलेगी, उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। मैंने वहाँ डेट ऑफ एग्ज़ाम रिजल्ट आपके लिए प्रोवाइड करवाई हुई है, तो आप वहाँ से डेट ऑफ एग्ज़ाम रिजल्ट देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ अगली जानकारी देनी होगी TC रीजन। TC आप क्यों दे रहे हैं विद्यार्थियों को, वो रीजन आपको यहाँ क्लिक करके सेलेक्ट करना होगा। तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है और आपके सामने रीजन की इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। भाई आप अन्यंत अध्ययन के कारण दे रहे हैं, उच्च अध्ययन के कारण दे रहे हैं, विद्यालय में शंकाएँ नहीं होने से दे रहे हैं, तो जो भी रीजन आप विद्यार्थी को TC दे रहे हैं उसका रीज़न आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा।
मेरे लिए जो लागू है वो ये है कि मैं अन्यंत्र अध्ययन के कारण इस बच्चे को टीसी दे रहा हूँ, तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि विद्यार्थी का कैरेक्टर कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, तो आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। भाई उत्तम है, बहुत अच्छा है, संतोषप्रद है, अच्छा नहीं है। तो जो भी विद्यार्थी के लिए लागू रहे आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे यहाँ अगली जानकारी मांगी जा रही है, स्कूल लीविंग डेट। जिस दिन आप विद्यार्थी को टीसी दे रहे हैं उसके अभिभावक ने आपको जो एप्लीकेशन दी है वो डेट आप यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक कैलेंडर बॉक्स आ जाएगा। उस कैलेंडर बॉक्स में से आपको वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन यदि आप प्रोवाइड करवा दें तो उसके बाद आपको यहाँ आ जाना है। यहाँ ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है टीसी जारी करेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। मैं भी उक्त जानकारियाँ प्रोवाइड करवाता हूँ और फिर करता हूँ यहाँ टीसी जारी करे पर क्लिक और बताता हूँ आपको आगे की इन्फॉर्मेशन। अब इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ आपको बताया जाएगा कि कृपया टीसी जारी करने से पहले सभी जानकारियाँ जांच लें, बाद में कोई बदलाव संभव नहीं होगा। तो अब आपको सारी जानकारियों को चेक कर लेना है कि जो आपने जानकारी चढ़ाई है वो सही है। तो यहाँ जो ओके का ऑप्शन आपको मिल रहा है, इस ओके वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपके सामने जनरेट होकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ टीसी इशू डेट ग्रीन कलर में मिलेगी, लेकिन यहाँ टीसी नंबर आपको डिस्प्ले नहीं होंगे। ये ड्राफ्ट टीसी है, मतलब अभी आपको और कार्य करना है। जब तक यहाँ टीसी नंबर जारी नहीं होते हैं तब तक आपके विद्यार्थी की टीसी जारी नहीं हुई है। ये केवल ड्राफ्ट टीसी है, आपको इसे चेक कर लेना है। जो भी चीज़ें आपने वहाँ प्रोवाइड करवाई है ऊपर वो सही है या नहीं है, इसे एक बार आपको फिर से क्रॉस चेक कर लेना है। जब ये आप पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं कि जो आपने जानकारियाँ प्रोवाइड करवाई है वो सभी सही है, तो आपको फिर यहाँ ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है क्लोज़ का। तो इस क्लोज़ वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ जहाँ मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ यहाँ क्लिक कर लेना है। और यदि आप इसका प्रिंट लेकर चेक करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ अवेलेबल करवाया हुआ है, पर वो कंप्यूटर से ही प्रिंट होगी। मोबाइल में PDF में शाला दर्पण प्रिंट नहीं देती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको यहाँ क्लोज पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लोज पर क्लिक करेंगे यह डायलॉग बॉक्स आपके सामने से हट जाएगा और इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले होगी। अब आपको यहाँ एक्शन जो ऑप्शन मिल रहा है उसके नीचे एक चीज़ और अवेलेबल हो जाएगी, व्यू एंड कन्फर्म टीसी। तो अब आपको इस टीसी को कंफर्म करना है तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा, जहाँ मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। फिर से आपके सामने इस तरह का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जनरेट होकर आ जाएगा। फिर आपको वही चीज़ देखनी है, यहाँ आपको टीसी इशू डेट तो मिल जाएगी लेकिन बुक नंबर अभी भी डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। तो हमें यहाँ टीसी नंबर लाने हैं। तो इसके लिए आप फिर से आपको मौका मिल रहा है कि इस जो आप अप्लाई कर रहे हैं टीसी के लिए उसे एक बार फिर से आप क्रॉस चेक कर लें। आपको हर चीज़ को क्रॉस चेक कर लेना है यदि इसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं है। यहाँ आपको रेड कलर में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आपको उसको रीड करना है। मतलब आपके लिए सीधी सीधी चेतावनी लिखी हुई है यहाँ कि आप जो टीसी जारी कर रहे हैं वो कन्फर्म है, सही है, जो भी सूचनाएँ आपने प्रोवाइड करवाई है वो सही है। तो आपको यहाँ जो ये चेक बॉक्स मिल रहा है इस पर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ राइट का निशान हो जाएगा और सबसे अंत में फिर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रिंट एंड कन्फर्म ड्राफ्ट टीसी। तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से टीसी जनरेट होकर आ जाएगी। अब आपको यहाँ मिल जाएगा बिल्कुल टीसी इशू डेट आपको यहाँ मिलेगी, उसी के नीचे आपको टीसी नंबर भी डिस्प्ले हो जाएंगे। और अब आपको बारी आती है इस टीसी को प्रिंट करने की। तो मैं आपको फिर याद दिला दूं कि ये जो शाला दर्पण की वेबसाइट है वो मोबाइल में PDF प्रिंट हमें अलाउ नहीं करती है। आपको सीधे कंप्यूटर पे जाना होगा प्रिंट लेने के लिए। उसके लिए बाद यहाँ आपको जो यहाँ है प्रिंट के लिए ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपका जो कंप्यूटर है वो उसे प्रिंट दे देगा। तो इस तरह आप यहाँ से इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि यदि ये टीसी आपसे इतना सही करने के बाद भी किसी कारणवश गलत जारी हो गई है तो आपको टीसी कैंसिल कैसे करनी है उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ।
उसके लिए आपको आ जाना है वापस आपके शाला दर्पण लॉगिन के होम पृष्ठ पर। वहीं आपको एक टैब मिल जाएगी, जैसा कि मैंने पहले बताया था विद्यार्थी की, तो ये विद्यार्थी टैब पर आपको क्लिक करना है और फिर से आपके सामने इस तरह से कई अन्य ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा टीसी जारी करेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर से आपके सामने इस तरह के इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, तो आपको यहाँ सबसे नीचे वापस आना है। यहाँ मिलेगा आपको नेक्स्ट टू जनरेट टीसी, तो इस वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने फिर से खुलकर आ जाएगी। तो आपको जिस भी बच्चे की आपसे गलत टीसी जारी हुई है उसके एसआर नंबर आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देने हैं, और ये प्रोवाइड करवाने के बाद आपको यहाँ नीचे ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है खोजे का, तो इस खोजे वाले ऑप्शन पे फिर से आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो अब आपको यहाँ जो गलत टीसी जारी हुई थी उस विद्यार्थी का संपूर्ण डेटा आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके आगे आपको यहाँ एक ऑप्शन अवेलेबल रहेगा कैंसिल टीसी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपसे गलत टीसी जारी हुई है तो आपको यहाँ कैंसिल टीसी वाले ऑप्शन पर अब क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा टीसी कैंसिल करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि ये टीसी गलत है। एक बार कैंसिल करने के बाद टीसी को पुनः देखा जाना संभव नहीं होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आप एक बार इसे कैंसिल कर देंगे तो आपकी टीसी कैंसिल हो जाएगी, फिर से आपको नई टीसी जारी करनी पड़ेगी। जो प्रक्रिया मैंने बताई है उसी के अनुसार। तो यदि ये गलत है तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल रहा है यस का, इस यस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लीजिएगा। आपकी जो टीसी है वो कैंसिल हो जाएगी। फिलहाल जो मैंने टीसी जारी की है वो सही है, इसलिए मैं यहाँ नो पर क्लिक कर रहा हूँ, इस टीसी को कैंसिल नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह साथियों आप बिना किसी साइबर कैफे और कंप्यूटर पर जाए ही मोबाइल की सहायता से ही आपके विद्यार्थियों के टीसी जारी कर सकते हैं, और उसके बाद एक साथ आप कंप्यूटर पर जाकर उनका प्रिंट ले सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे अन्य साथियों तक इस जानकारी को पहुँचाना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।